गोपेश्वर महादेव जो हैं ये जब वृंदावन बिहारी ठाकुर जी ने जब रास बिहार किया, गोपियों के साथ में जब रास बिहार किया, इसी अभी जो निकल के गई शरद पूर्णिमा, उसी दिन ठाकुर जी ने रास बिहार किया। तो भगवान रास बिहार करते 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 नृत्य करने लगे, गोपियों के साथ सहज हो गए। तो जैसे ही सहज हुए ना, तो महादेव क्या करते हैं, कैलाश पर बैठे नेत्र बंद करके 24 घंटे ठाकुर जी की लीलाएं देखते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं कैसी लीला चल रही है। तो जैसे ही ठाकुर जी नृत्य करने लगे तो महादेव अपने आप को रोक नहीं पाए, तुरंत पार्वती से बोले मैं जा रहा हूँ। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले वृंदावन जा रहा हूँ। बोले क्यों? बोले बिहारी जी रास कर रहे हैं वहां पे। तो जैसे ही वृंदावन दौड़े, वृंदावन भागे भागे आए महादेव। जैसे ही वृंदावन पहुंचे तो गोपियों ने मार्ग रोक दिया। महादेव बोले भीतर जान दो, रास चल रहा है, मैं भी जाऊं। गोपियां बोली एक ही पुरुष अलाव है और वो है श्री कृष्ण, उनके अलावा और कोई पुरुष भीतर नहीं जा सकता। माफ कीजिए, आप तो पुरुष वेश में हो। महादेव बोले क्या करूं, कैसे करूं, कहाँ जाऊं? तभी महादेव ने एकांत में जाके, महादेव का नियम है, उनको जब भी प्रसाद पाना होता है तो वो अपना कमंडल आगे करके करते हैं, भिक्षाम देही। और कहीं भी जंगल में हो, पहाड़ पर हो, नदी के किनारे हो, तुरंत अन्नपूर्णा मैया प्रकट हो जाती हैं और उनका कमंडल भर देती हैं। अन्नपूर्णा माने पार्वती। तो जैसे ही कमंडल आगे किया, भिक्षाम देही, तुरंत अन्नपूर्णा मैया प्रकट हुई, कमंडल भरने लगी अन्न से। महादेव ने पीछे के बोले आज अन्न नहीं चाहिए। बोले तो? बोले आपका श्रृंगार दो मुझको, आज मुझे गोपी बनाओ। तब अन्नपूर्णा मैया ने उनका गोपी के रूप में श्रृंगार किया, नथनी पहनाई, कानन में कुंडल लगाए, सर्प वर्प बैठे थे, इन सबसे कहा जाओ थोड़ी नानी के यहाँ घूम के आओ अपनी। हाँ, आज फिर कानों में कुंडल, गले में हार, बढ़िया सुंदर नथनी श्रृंगार किया, आंखों में काजल लगाए, बढ़िया मूंछों में इत्र लगाया, महादेव के बढ़िया सुंदर जो एक गोपी का रूप होता है वो धारण कराया। और गोपी का रूप धारण करके महादेव ने घूंघट कर लिया। अब जाओ। जैसे ही जाने लगे गोपियां बोली यार ये कौन है, धम धम सी चलती आ रही है, ऐसे लग रही कोई मर्दानी चाल है, ये है कौन? पैरों में बाल दिखाई दे रहे हैं, हाथों में भी केश दिखाई दे रहे हैं, मतलब कोई लग तो नहीं रहा कि स्त्री है। बोले पहले इसका रूप देखो। द्वार पर आते ही गोपियों ने कहा पहले रूप दिखाओ। महादेव बोले जिनके लिए सजे वही देख पाएंगे हमको, और किसी ने देखने का प्रयास किया तो देख ही नहीं पाएगा, मूर्छित हो जाएगा। गोपी बोले नहीं, रूप तो दिखाना पड़ेगा। जैसे ही महादेव ने अपना रूप दिखाया, आहा, नेत्रों में बढ़िया लाल लाल आंख हो गई हैं, कटाक्ष नेत्र कमल जैसे, उनमें काजल लगाए, तीसरा नेत्र फड़फड़ा रहा है कि कब श्याम सुंदर आए, मैं खोल के उनका दर्शन कर लूं। होठों पर लालिमा लगी है, मूंछ पर इत्र लगा है, एक विचित्र ही स्वरूप है महादेव का। गोपियां तो देख के वही मूर्छित हो गई, ऐसी गोपी कभी देखी नहीं। महादेव बोले हम पहले ही मना कर रहे थे मत देखो, नहीं तो रोकने लायक ही नहीं बचोगी। जैसे ही महादेव को ठाकुर जी ने भीतर से देखा, दौड़ करके गए और लेकर के वृंदावन में प्रवेश किया, और फिर महादेव के साथ गोपी वो बने और ठाकुर जी ने उनके साथ रास किया। तब से हमारे वृंदावन में गोपेश्वर महादेव विराजमान है। तो गोपी बाह्य रूप से एक श्रृंगार है, पर आंतरिक रूप से एक स्वभाव का नाम है गोपी। स्वभाव मतलब नेचर, और वो नेचर क्या है? जिसकी प्रत्येक इंद्रिय, आंख, नाक, जीभ, कान, हाथ, पैर, सब केवल कृष्ण को चाहते हैं। ये नेचर जिसका, उसको गोपी कहते हैं। जिसकी आंखों को देखना भी श्री कृष्ण को, जिसके कानों को सुनना भी वही जहां श्री कृष्ण का भाव हो, जिसकी नासिका को वही सुगंधी चाहिए जहां कृष्ण के अंग से आ रही हो, जीभ को भी वही चाहिए जो कृष्ण का प्रसाद हो, हाथ भी वही करताल बजाएंगे जहां कृष्ण कीर्तन हो, पैर भी वहीं जाएंगे जहां कृष्ण खड़े हो। मतलब कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी जिसको ना चाहिए हो, उसको गोपी कहते हैं। ये एक ट्रू डेफिनेशन है जो लोगों ने गलत पहले बना रखी है चीजें। वही मैंने इसलिए पहले वो बताया कि वो बाह्य श्रृंगार, पर ट्रू गोपी किसको कहते हैं? जिसको और कोई इच्छा ही नहीं है, उसकी सारी इच्छाओं में केवल श्री कृष्ण है, उनके अतिरिक्त और कुछ भी ना चाहिए हो, उसको गोपी कहते हैं। वाह वाह।